हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का जो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो स्वस्थ हैं, कुशल मंगल अपने जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें हमारे चैनल पे आपकी जो है बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की जो की तैयारी था तो डेली बेसिस पे रेगुलर करवा दो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो है सुबह 10 बजे, रीजनिंग की जो है दोपहर को 1 बजे, कला वर्क की जो है शाम को 4 बजे, और हिंदी की जो क्लास है रात को 8 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर क्लास से जुड़ के तैयारी को पूरा कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम से ज्वाइन कर, टेलीग्राम से पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, एग्जाम का तो जो क्लास का पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगा, तो आप लोग जो है इसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, पेन और कॉपी लेके क्लास में बैठे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अब तक लाइक नहीं किया क्लास को लाइक करेंगे, शेयर नहीं किया शेयर करेंगे, जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। क्या देगा, एक निश्चित कुट भाषा में वेंचर को इस रूप में लिखा रूप में जो है कुटबद्ध किया गया है, तो उसी कुट भाषा में प्रोसेस को किस रूप में जो है कुटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, चलिए। VENTURE दिया गया है। ठीक है, चलिए। इससे हुआ क्या है, तो देखिए, वी से यू हुआ है -1 हुआ है, ई से सी हुआ है -2 हुआ है। चलिए, यन से के हो रहा है, तो यन हमारा 14 पे, के हमारा 11 पे, -3 हुआ है। टी से पी हुआ है, तो पी 16 पे आता है ना, तो टी हमारा 20 पे आता है, यहाँ पे -4 हो रहा है। ठीक है, यू से वापस पी हो रहा है, तो यू हमारा 21 पे आता है, और पी हमारा 16 पे आता है, नहीं 16 5 21 यानी कि -5 हो रहा है। ठीक है, चलिए। आर से क्या हो रहा है, यल हो रहा है, तो आर हमारा जो है साथियों 18 पे आता है, और यल हमारा 12 पे आता है। ठीक है, तो यहाँ पे -6 हो रहा है, और ई से क्या हुआ है साथियों, एक्स हुआ है। ठीक है, ई से एक्स हुआ है, तो 5 तो ऐसे ही माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक्स वाई जेड यानी कि यहाँ पे आपका -7 हो रहा है। ठीक है, पीछे अगर जाते हैं वाई, देखिए, ई से पीछे जाएंगे तो आपका डी, डी से आपका क्या मिलेगा, सी, सी से बी मिलेगा, बी से ए मिलेगा, ए के बाद वापस आपका जेड मिलेगा, वाई मिलेगा, एक्स मिलेगा, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 पीछे जा रहा है। ठीक है, चलिए। अब जो प्रोसेस दिया गया है उसका हम निकालेंगे। PROCE, यस यस, देखिए, मेरे ख्याल से आपका जो है बी वाला राइट होगा। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से बोल रहा हूँ, अभी मैंने निकाला नहीं है। चलिए, बी वाला नहीं होगा तो, चलिए, नहीं होगा, बी वाला राइट नहीं होगा। चलिए, मैं बताता हूँ क्यों। पी से ओ हो जाएगा, लेकिन ओ से स्टार्ट नहीं है, ओ से स्टार्ट नहीं है, ओ से स्टार्ट नहीं है, ओ से स्टार्ट हमारा खाली ऑप्शन नंबर ए वाला है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, -1। आर से -2 करना है, तो यहाँ पे पी हो जाएगा। ठीक है, ओ 15 -3 करना है, तो 15 से 3 12 पे जाएगा, 12 पे हमें क्या मिल जाएगा साथियों, एल मिल जाएगा। ठीक है, -3। सी, सी से -4 करना है, तो देखिए, सी से -4, 1 2 3 4, वाई मिल जाएगा। ठीक है, वाई मिल गया। ई, ई से -5 करना है, तो 1 2 3 4 5, जेड हो गया। ठीक है, यस हमारा कितने पता, 19 पे, और -6 करना है, तो 19 में से -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13, 13 पे हमें क्या मिल जाएगा, यम मिल जाएगा। ठीक है, और एक और पीछे जाएंगे, मतलब -6 होगा, तो अब यस में वापस हमें -7 करना है, तो यल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, आंसर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, बस आपको बताना, मतलब प्रोसेस कैसे करना है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्यू सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया है। ठीक है, यदि एम क्यू की बेटी है तो एम का ए से क्या संबंध हो जाएगा। चलिए, चलिए, क्यू सी का बेटा है। ठीक है, तो इसका बेटा है। ठीक है, और जिसने ए से विवाह किया है, क्यू जो है सी का बेटा है जिसने ए से विवाह किया। चलिए, ए से इसने विवाह किया है। क्लियर।
ये आपस में पति पत्नी हो जाएंगे। क्लियर सभी को? यम क्यू की बेटी है, ठीक है। यम जो है, एक मिनट, यम जो है क्यू की बेटी है। क्लियर है? अब देखिए क्या बोला है। यम का ए से क्या संबंध हो जाएगा, चलिए। तो यम कौन है? यम जो है ए के बेटे, ठीक है, ए के बेटे की बेटी। तो बेटे की बेटी आपकी क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। ठीक है, पोती या तो नवासी वाला संबंध है यहाँ पे। क्लियर सभी को? यम का ए से पूछा है तो यम जो है ए की क्या हो जाएगी, पोती हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है आपके सामने है 13 नंबर। पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए। एक टैक्सी चालक जो है सुबह जो है सूर्य की दिशा की ओर जो है टैक्सी चलाता है। कुछ समय बाद वह दाहिनी ओर मुड़ता है, फिर बाद में वह दाहिनी ओर मुड़ता है। ठीक है, अब वह टैक्सी चालक जो है किस दिशा में जा रहा है, चलिए। सबसे इजी क्वेश्चन, इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन तो मैं आपको मान ही नहीं सकता कि कुछ आ सकता है एग्जाम में। चलिए, क्या दिया गया है? टैक्सी चालक जो है सुबह सूर्य की दिशा की ओर जो है टैक्सी चलाता है। चलिए, सुबह जो है सूर्य की दिशा की ओर टैक्सी जा, सूर्य की दिशा जो है सुबह की जाती है पूरब की होती है। इधर जो है टैक्सी चला रहा है, ठीक है। सूर्य की दिशा सुबह किधर होती है, तो सूर्य की दिशा सुबह पूरब की दिशा में होती है, तो सुबह जो है वो पूरब की दिशा की ओर गाड़ी चला रहा है। क्लियर सभी को? अब उसके बाद क्या बोला है कि कुछ समय बाद वह जो है दाहिनी ओर मुड़ता है। तो इसका दाहिना यानी कि राइट भाग, ठीक है, राइट साइड किधर हो जाएगा, राइट साइड जो है इसका दक्षिण की साइड होगा, दक्षिण की तरफ जो है अब गाड़ी चला रहा है। ठीक है, क्लियर है? दाहिनी ओर मुड़ता है, ठीक है। बाद में फिर से वह जो है दाहिनी ओर मुड़ता है, चलिए वापस जो है वह दाहिनी ओर मुड़ता है वहां से। तो अब जो है उसका मुंह किधर है, दक्षिण की तरफ है। दक्षिण में अगर उसका मुंह करके खड़े हो जाएगा तो उसका दाहिना भाग किधर हो जाएगा, पश्चिम दिशा में हो जाएगा। तो वो जो है पश्चिम की दिशा में गाड़ी चला रहा है। ठीक है, अब वो टैक्सी चालक जो है किस दिशा में चला रहा है गाड़ी, तो पश्चिम दिशा की ओर जो है जा रहा है वो गाड़ी चलाते हुए आराम से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर प्रश्न कहते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए। चलिए बताइए, देखिए। 1.5 से 5 हो गया, 5 से आपका 10.5 हो गया, 10.5 से हमें यहाँ पे पूछा है कौन सी संख्या आएगी, उसके बाद आपका 27.5 आ गया। ठीक है, चलिए बताइए। तो 1.5 से 5 अगर देखा जाएगा तो क्या हुआ है, 3.5 इसमें प्लस हुआ है। ठीक है, 3.5 से अगर देखा जाएगा इसमें 10.5 में, तो 10.5 में कितना प्लस हो रहा है साथियों, 5.5 प्लस हो रहा है। ठीक है, एक ही है क्या, नहीं, अलग अलग संख्या आ रही है। देखिए यहाँ पे भी अलग है, यहाँ पे अलग है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 और 5.5 में आपका 2 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, तो अब इसी 2 को हम क्या करेंगे, 5.5 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे हम, हाँ, देखिए, तो हो जाएगा 7.5। ठीक है, तो इसमें हम 7.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 10 में 10.5 में 7.5 को जोड़ेंगे तो ये तो जीरो हो जाएगा, अब 18 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 18.0 आ जाएगा, मतलब पूरा 18 आ जाएगा। क्लियर सभी को? 18 आ गया। अब देखिए, उसी हिसाब से जब वापस में से 2.5 जोड़ते हैं, ठीक है, ये तो हमें मिल जाएगा वैसे। यहाँ पे कितना प्लस होगा वो बाद में देख लेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इसी हिसाब से अगर इसमें जोड़ेंगे ना तो 9.5 हो जाएगा। ठीक है, अब 9.5 और इसमें जोड़ देंगे तो देखिए 27.5 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमें जो लुप्त संख्या थी क्या आई थी, हमें प्राप्त हो गई है 18। क्लियर सभी को? चलिए, अगला प्रश्न क्या दिया गया है, 15 नंबर। राजा उत्तर पूर्व दिशा में जो है 10 मीटर की दूरी तय करता है, फिर वह जो है पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है, वहां से वह दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 10 मीटर तक चलता है, फिर वह जो है 5 मीटर की दूरी तक जो है पूर्व की ओर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर जो है 3 मीटर चलता है, 3 मीटर तक जो है चलता है, फिर वह जो है 5 मीटर की दूरी। चलिए डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखा जाएगा क्या पूछा है, पढ़ के टाइम बर्बाद नहीं करना, वैसे भी पढ़ना है हमको, एक बार उसे भी पढ़ना है। ठीक है, चलिए।
चलिए पहले क्या पूछा है कि राजा जो है उत्तर पूर्व की दिशा में जो है 10 मीटर चलता है। उत्तर पूर्व की दिशा किधर हो जाएगी? उत्तर पूर्व की दिशा हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। चलिए, तो राजा जो है उत्तर पूर्व की दिशा में कितना बोला, कितना है? 10 मीटर चलता है, ठीक है। उत्तर पूर्व की दिशा में जो है हमारा राजा 10 मीटर चलता है, ठीक है। अब क्या बोला है? फिर वो जो है पश्चिम की ओर चलकर 22 मीटर की दूरी तय करता है। चलिए, पश्चिम की ओर यहाँ से जो है चलकर 22 मीटर की दूरी दूरी जो है तय करता है। चलिए, यहाँ जो है 22 मीटर की दूरी तय कर रहा है पश्चिम की दिशा में। वहां से वह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर 10 मीटर तक जो है चलता है। दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम 10 मीटर इधर बोला है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की तरफ 10 मीटर। चलिए, दक्षिण पश्चिम की तरफ 10 मीटर, ठीक है। यानी कि इसके सामने आ जाएगा वह। फिर वो जो है 5 मीटर की दूरी जो है तक पूर्व की ओर चलता है, ठीक है। 5 मीटर की दूरी तक जो है पूर्व की ओर चलता है। चलिए, 5 मीटर की दूरी जो है पूर्व की तरफ चलता है, इधर चल दिया, ठीक है। यहाँ पे पहुंच गया। वहां से वह जो है दक्षिण पश्चिम की ओर जो है 3 मीटर चलता है। चलो, वापस यहाँ से क्या बोला है कि दक्षिण पश्चिम की तरफ जो है 3 मीटर चलता है। चलिए, यहाँ से दक्षिण पश्चिम की तरफ 3 मीटर चलता है। क्लियर सभी को? फिर वहां से जो है 5 मीटर की दूरी तक जो है वो पूर्व की ओर चलता है। चलिए, वहां से वापस बोलो है 5 मीटर की दूरी तक जो है पूर्व की ओर चलता है। चलिए, 5 मीटर की दूरी तक पूर्व तक चलता है। क्लियर सभी को? कितना आगे? और फिर जो है उत्तर पूर्व की ओर जो है 3 मीटर चलता है। अब यहाँ से जो बोला है उत्तर पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। चलिए, उत्तर पूर्व की तो तरफ जो है 3 मीटर चलता है। क्लियर? चलिए, मतलब यहीं से समझ लीजिए, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, ठीक है। और उस स्थान पर रुकता है, वहां से उसका आरंभिक स्थान तक दूरी कितनी है? चलिए देखिए, पहले तो जो ये दूरी है 3 और 3 बराबर होगा, ठीक है। और उसके बाद ये दूरी जो है 5, तो इसको 5 को इसमें जोड़ देंगे। पहले कितना था? 5, और ये कितना था? 5, ठीक है। यहाँ से यहाँ गया था 10, यहाँ से यहाँ आ गया 10, मतलब जो गया वो आ गया वापस, ठीक है। मतलब इस लाइन में वापस आ गया, ठीक है। अब इसकी दूरी निकालते हैं। ये कितना था? 22 था, ठीक है। ये तो बराबर हो गया, ठीक है। 3 3 बराबर हो गया। ये 5 था, जिसमें हम 5 जोड़ देंगे, ठीक है। इसमें 5 जोड़ देंगे, ये और 5, ये और 5, कितना हो जाएगा? 5 और 5 हमारा हो जाएगा टोटल 10। 5 और 5 टोटल हमारा ये हो गया 10। ये तो 10 हमारा जो है टोटल कितने में से वापस आया? जितना कि पश्चिम में वापस गया था 22 मीटर, उसमें से 10 मीटर वापस आ गया, तो बचा कितना यहाँ पे? 12 मीटर। तो प्रारंभिक स्थान से उसकी जो दूरी है 12 मीटर की बची हुई है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया आपका राइट आंसर होगा, ठीक। क्लियर सभी को? बहुत ही इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। इससे इजी कुछ हो भी नहीं सकता और कोई बता भी नहीं सकता आपसे को। यहाँ से यहाँ गया 10 मीटर, ठीक है। लेकिन समझ जाओ कि यहाँ से उत्तर की तरफ गया 10 मीटर, लेकिन उत्तर से दक्षिण में वापस जो है 10 मीटर आ गया है। क्लियर सभी को? तो ये दूरी तो बराबर होगी। लेकिन पश्चिम में कितना गया था? 22 मीटर गया था, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। अब 22 में पश्चिम में गया था, पूरब में पहले आया 5 मीटर, ठीक है। वहां से वापस दक्षिण में गया 3, तो दक्षिण के बाद वापस वो पूरब में गया, ठीक है। तो ये दक्षिण से वापस जो है उत्तर में वो आ गया 3 मीटर, यानी कि इसकी और इसकी दूरी तो खत्म हो गई, 3 और 3 खत्म हो गई। अब ये बचा 5, तो यहाँ पे कितनी दूरी आ गई? यहाँ पे 5 आ गई, मतलब और इसमें 5 जोड़ देंगे, तो 5 और 5 से हमारा 10 हो गया। और पीछे कितना गया था? 22 मीटर। 22 मीटर में से माइनस 10 कर देंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 12 मीटर। क्लियर? चलिए, 16 नंबर। निम्न आकृतियों के विकल्पों में से कौन सी आकृति जो है निम्न वर्णित के बीच जो है संबंध को दर्शाती है? सिलचर है, असम है, भारत है, ठीक है। सिलचर, असम, भारत। तो देखिए, सिलचर, असम, भारत। सिलचर असम राज्य का एक जिला है, ठीक है। सिलचर जो है असम राज्य का एक जिला है, और असम जो है भारत का एक प्रदेश है, ठीक है। तो भारत, असम, सिलचर, ठीक है। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन। निम्न श्रृंखला में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होनी चाहिए? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए। चलिए, उसके बाद 133, 284। चलिए, अगर जोड़ घटाना करोगे तो इसमें देखिए होने वाला नहीं है आप सभी का, क्योंकि एक बार ज्यादा है फिर कम है फिर ज्यादा हो गया है। चलिए, पहले ज्यादा था, फिर कम हुआ, फिर ज्यादा हो गया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो क्या किया है इसने? 3 गुणे 2 करके 20 की संख्या आ गई है, ठीक है।
और यहाँ पे भी सेम कर रहा है। 1 × 3 करके 20 की संख्या 3 आ गई, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 × 4, 2 × 4 बराबर 20 की संख्या 8 आ गई, ठीक है। उसी प्रकार हमें यहाँ पे प्राप्त करना है। 1 × 8 करेंगे तो 8 आना चाहिए, 6। 1 × 5 करेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यानी कि 155 जो हमारा राइट आंसर। 1 × 5 बराबर 5, यानी कि 155 जो दिया गया राइट हो जाएगा, ठीक है। 7 × 2 14 आएगा, लेकिन 2 8 16 आएगा। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 1 × 5 5 होगा, तो 5 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। ये वाला ही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला। 18 नंबर, एक निश्चित कूट भाषा में संस्कृत को TBPVNTJU के रूप में जो कूटबद्ध किया गया है, ठीक है। कूटबद्ध किया गया है, तो उसी कूट भाषा में चिल्ड्रन को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा? चलिए बताइए, उत्तर दीजिए जल्दी जल्दी। राइट आंसर क्या होगा? चलिए तो देख लेते हैं। चलिए, संस्कृत को क्या लिखा है? SANSKRIT। संस्कृत को क्या लिखा गया है? यस का टी लिखा गया है, ठीक है। तो यस हमारा 19 पे, टी हमारा 20 पे। +1 हो रहा है, ठीक है। +1। ए से बी हो रहा है, यहाँ पे भी +1 हो रहा है, ठीक है। एन से पी हो रहा है, एन 14 पे, पी 16 पे, +2 हो गया, ठीक है। देखिए चेंज हो गया ना। और यस से वी दिया गया है, ठीक है। यस से वी दिया गया है, तो यस हमारा 19 पे और वी जो है हमारा 22 पे आता है। तो यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है? 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। 19 20 21 22 प्लस हो रहा है, ठीक है। और के से क्या दिया गया है साथियों? एन दिया गया है। तो के हमारा 11 पे आता है और एन हमारा 14 पे आता है, यानी कि यहाँ पे भी हमारा +3 दिया गया है, ठीक है। आर से क्या दिया गया है? टी दिया गया है। आर से टी दिया गया है, तो आर हमारा कितने पे आता है? 18 पे आता है। टी कितने पे आता है? 20 पे आता है, यानी कि यहाँ पे +2 हो रहा है, ठीक क्लियर। आई से क्या हो रहा है? जे हो रहा है, तो आई के बाद जे +1 हो रहा है, ठीक है। और टी के बाद यू हो रहा है, यानी कि यहाँ पे भी प्लस होना है, यानी कि +1 +1 +2 +3 +2 +1 की श्रृंखला चल रही है। तो CHILDREN चिल्ड्रन दिया गया है। सी में +1, डी एच में एक +1, तो एच के बाद आई, ये दो खत्म हो गए यहीं पे, ठीक है। और इससे हमारा ये भी क्लियर हो जाएगा। आई में +2 करना है, तो आई के बाद जे, के। के से हमारा ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, यल में +3 करना है। यल कितना है? 12 पे आता है, तो +3 करेंगे तो 15 पे ओ हो जाएगा, ठीक है। चलिए, डी में भी +3 करना है, तो डी हमारा कितने पे आता है? 4 पे। 4 3 7, 7 पे क्या आता है हमारा? यच आता है ना, जी आता है, सॉरी। यच हमारा 8 पे आता है। आर में अभी क्या करना है? +2 करना है, तो आर में +2 करेंगे तो हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। आर हमारा 18 पे आता है, +2 करेंगे 20 पे हमारा टी आता है, ठीक है। ई में +1 करना है, तो ई का हो जाएगा साथियों क्या? एफ। और एन का क्या हो जाएगा? ओ। ये दोनों में +1 हुआ है, ठीक है। चलिए, यहाँ दिए गए विकल्पों में से दूसरे जोड़े के लिए सापेक्षिक शब्द का चयन करें जो पहले जोड़े के रिश्ते का अनुसरण करके प्रश्न चिन्ह की जगह लेगा। महाद्वीप का एशिया जाएगा, महासागर का क्या हो जाएगा बताइए। तो महाद्वीप हमारा जो है एक एशिया है, तो महासागर क्या है? प्रशांत है, हिंद है, अटलांटिक या उत्तरी ध्रुव सागर है। तो एशिया हमारा एक महाद्वीप है, ठीक है। तो उसी प्रकार महासागर क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, सभी के सभी तो महासागर दिए गए हैं। तो जिस प्रकार एशिया सबसे बड़ा, अच्छा, एशिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, उसी प्रकार जो है प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, ठीक है। याद रखिएगा, सबसे बड़ा महासागर हमारा प्रशांत महासागर है, तो इसी प्रकार से प्रशांत जो है इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक। क्लियर। चलिए, तो आज की क्लास जो है यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको क्लास जो अच्छी लगी, पसंद है, तो अपना जो फीडबैक है क्लास का नीचे कमेंट में, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करेंगे, चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपसे क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।